हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट की क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम फंक्शंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि रियल फंक्शन होता क्या है। रियल फंक्शन एक इस तरीके का फंक्शन है जो कि एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ये है कि जो इनपुट वैल्यूज़ होनी चाहिए इस फंक्शन में वो कहाँ से आनी चाहिए? रियल नंबर से। और जो आउटपुट वैल्यूज़ होनी चाहिए वो भी कहाँ से आनी चाहिए? रियल नंबर से आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डोमेन होगी इस रियल फंक्शन की, नंबर वन बात, जो हमारी डोमेन होगी ये जो होना चाहिए ये सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। और जो हमें आउटपुट मिलते हैं यानी कि कोडोमेन में से, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए किसका? रियल नंबर का। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा एक फंक्शन है जो कि रियल फंक्शन है ए से बी तक, ठीक है, यानी कि इनपुट वैल्यू यहाँ से मिलती है और आउटपुट वैल्यू यहाँ से मिलती है, तो ये ए अगर सबसेट है रियल का और जो बी है ये भी सबसेट है किसका? रियल का, तभी हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। यानी कि इनपुट भी रियल और आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल ही होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि इमेजिनरी नंबर ना आप इनपुट कर सकते ना आपको आउटपुट में मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको रियल फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, रियल की तरह ही एक और फंक्शन भी होता है, सिमिलर टाइप का उसका नाम होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूँ। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ सेकंड कंडीशन जो है वो एग्री करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो सिर्फ हमारा आउटपुट है ना वो कहाँ से आना चाहिए? रियल नंबर से आना चाहिए। इनपुट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पर जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। पर जो हमारा रियल फंक्शन है इसमें इनपुट भी रियल और आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पर आज की क्लास में, जैसे कि आपको टॉपिक देख के पता चल गया होगा क्या है, कि हम डोमेन निकालने वाले हैं किसकी? रियल फंक्शन की। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई ये हमारा रियल फंक्शन है ए से लेकर के और ये कहाँ पे जा रहा है? बी तक जा रहा है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर ए बी सी क्या करा? इनपुट करा। ए टू बी है ये फंक्शन, है ना, कि हम ए की वैल्यू इनपुट करते हैं और बी की वैल्यू हमें क्या मिलती है? आउटपुट में मिलती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे अपने पास है पी क्यू आर एस टी एंड यू। जब मैं ए इनपुट करता हूँ तो मेरे को P मिलता है, जब B इनपुट करता हूँ तो S मिलता है और जब C इनपुट करता हूँ तो क्या मिलता है? Q मिलता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर इस फंक्शन को क्या बनना है? रियल फंक्शन बनना है, तो जो हमारा ये A है ये क्या है? जो हमारा डोमेन है। डोमेन मतलब कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और जो हमें आउटपुट में मिल रहा है या मिल सकता था, यानी कि पूरा का पूरा बी, कोडोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पूरा का पूरा बी, यानी कि कोडोमेन में कौन कौन आएगा? पी क्यू आर एस टी और इसमें यू भी आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा कोडोमेन है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या है? रेंज वो वैल्यूज़ हैं जो आपको आउटपुट में मिल गई। फॉर एग्जाम्पल ए डाला तो पी मिल गई, बी डाला तो एस मिल गई और सी डाला तो हमें क्या मिल गया? क्यू मिल गया। तो ये हमारी क्या हो गई? रेंज हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस डोमेन की बात करने वाले हैं कि हम किस वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट हो वो भी क्या हो? रियल हो। क्योंकि फंक्शन क्या है? रियल फंक्शन है, तो सिर्फ हम इसी तरीके की वैल्यू इनपुट कर पाएंगे जो जिससे हमें क्या मिले? रियल आउटपुट जनरेट हो। ठीक है भाई, तो देखो भाई, जब भी आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि आपको इस तरीके की वैल्यूज़ इनपुट करनी है जिससे आपका जो आउटपुट जनरेट हो वो कैसा हो? रियल हो। ठीक है, तो आप एक दो कंडीशन बस यहाँ पर ध्यान रख लो। नंबर वन ये देख लो कि कभी भी जो डेनोमिनेटर में ना ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो बन गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड ये वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जो कि एक रियल आउटपुट हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। नंबर टू बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगेन कभी भी ना नेगेटिव नहीं आना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो अगर आप इन दो बातों को ध्यान रख सकते हो तो मेरे को लगता है कि आप डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो देखो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 डाल दिया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई भाई, डोमेन हो गई रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब सपोज इसी तरीके से अगर जो हमारा फंक्शन होता वो कुछ इस तरीके से होता, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 3, ठीक है। तो अगर डेनोमिनेटर 0 कब होएगा इसके अंदर, जब x क्या होगा हमारा -3 होगा। तो जो हमारी डोमेन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -3, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे -3 पुट कर दिया तो एक ऐसी फॉर्म हो जाएगी 1/0 की ये फॉर्म क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसके अंदर जो x है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा x लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और जो आउटपुट होगा वो इमेजिनरी मिल जाएगा। पर फंक्शन कैसा है, रियल है, तो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और उस रियल आउटपुट के लिए हमें x की वैल्यू क्या इनपुट करनी चाहिए, पॉजिटिव इनपुट करनी चाहिए। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा हमारा कि आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, या फिर रियल नंबर पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 0 भी हम इनपुट कर सकते हैं, 0 आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो डोमेन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया हो। बस ये 2 कंडीशन कभी भी नहीं बननी चाहिए, बाकी आप डोमेन में जो मर्जी वैल्यू डाल दो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, डेनोमिनेटर में क्या नहीं बनना चाहिए, कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या कार्यक्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक तो बिल्कुल ही बच्चों वाला दे दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको कराया था 1/x + 2 है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, पूरी रियल नंबर हो जाएगी एक्सेप्ट -2, क्योंकि अगर यहाँ पे x की जगह -2 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2x - 3 में x² - 3x + 2। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो x² - 2x - x + 2, तो 2x - 3 अपॉन में यहाँ पे x कॉमन, तो x - 2 बन गया, यहाँ पे भी x - 2 बन जाएगा, और कॉमन इसका मतलब क्या निकलेगा, -1, x - 2 अगेन कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1। नीचे वाला पार्ट 0 कब हो सकता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो नीचे वाला पार्ट 0 कब हो सकता है देख लेते हैं, क्योंकि ये 0 तो होना नहीं चाहिए, पर ये 0 कब हो जाएगा, ये 0 तब हो जाएगा जब x किसके इक्वल होगा, 2 के, या फिर x किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। क्योंकि अगर x 2 के इक्वल हो गया तो ये 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और अगर x 1 के इक्वल हो गया तो ये 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0। तो इन दोनों के इक्वल x नहीं हो सकता, बाकी सारा कार्यक्रम इसके अंदर फिट है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, ठीक है। तो बस यही कंडीशंस इसके अंदर आपको चेक करनी होती हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम सारी 1/0 ना आ जाए उस टाइप की कंडीशंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है x - 1 डिवाइडेड बाय में x - 3। न्यूमरेटर से क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ से क्रिएट होगी, जब डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट किसके, 3 के। बाकी हमारी पूरी की पूरी क्या है, डोमेन है। रियल नंबर कोई भी डाल दो, बस 3 मत डालना है इसके अंदर, ठीक है। और देखो क्या दे रखा है एक दे रखा है इसी तरीके का क्वाड्रेटिक ही दे रखा है, x² + 3x + 5 अपॉन में x² - 5x + 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, तो मिडल टर्म स्प्लिट क्या होगी यहाँ पे, x² + 3x + 5 न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा, डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x² - 4x - x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, x² + 3x + 5
x माइनस 4, x कॉमन निकाला यहाँ पे, -1 इंटू में x माइनस 4। तो अभी यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 1 बन गया, 1 बच गया सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो x माइनस 4 इंटू में x माइनस 1 है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा कब, अगर x 4 हो जाए, तो x 4 नहीं होना चाहिए। और ये 0 के इक्वल हो जाएगा कब, जब x 1 हो जाए, तो ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरीके से डेनोमिनेटर में आपको कभी भी 0 नहीं बनने देना भाई। ठीक है, अब थोड़े से स्क्वायर रूट वाले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि जहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट का मामला आ रहा हो। देखो भाई, जैसे कि इस केस में दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि जो हमारा अंदर हमें इनपुट करना है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जो हमारी डोमेन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डोमेन विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 से लेकर के इन्फिनिटी जो है हमारी x की वैल्यू हो सकती है। सपोज इसी क्वेश्चन में इस तरीके से दे देते 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है, या फिर सपोज 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि डेनोमिनेटर में आप 0 बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बिकम 1/0 फॉर्म, जो कि अगेन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 3/2, यानी कि जो हमारा डोमेन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, हमारा डोमेन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से सपोज एक और एग्जांपल मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे आ जाए x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो हमारा x माइनस 1 है या फिर x प्लस 3 है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब होगी ना जब ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक मेथड का नाम यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में आपको क्या करना होता है कि कभी भी आपको इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म्स में टर्म्स दी गई हैं, तो आप इनको ना क्रिटिकल पॉइंट्स के ज़रिए नंबर लाइन पे या फिर कहना चाहिए रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो देखो किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर बेसिकली जो फंक्शन है ना अपना साइन चेंज करता है। आप कहोगे वो तो ठीक है भाई, पर निकालने कैसे हैं, निकालने ऐसे हैं कि आप ये देख लो कि ये फंक्शन बस 0 कहाँ पे हो रहा है। तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -3 है तो यहाँ पर भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लो, कौन से -3 और 1 को। अब आपको कुछ नहीं करना, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोचो, यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना वो या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा या तो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे, यानी कि एक वैल्यू भी जो बात सेटिस्फाई कर देगी वो ये सारी वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच सकते हो। सपोज़ मैंने 5 सोची, 5 को अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो पॉजिटिव और यहाँ पे भी डालूँ तो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वी विल गेट पॉजिटिव, यानी कि 1 से बड़े हर इनपुट के लिए हमें एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हमारे लिए ठीक है। पर -3 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू डाल के सोचो, जैसे कि सपोज़ आपने डाल दी सपोज़ 0 डाल दी, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना 0 डालो नेगेटिव, 0 डालो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। -3 से कोई भी छोटी डाल लो, यानी कि -10, तो ये क्या हो गया नेगेटिव और ये भी क्या हो गया नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, x की जगह -10 डालो नेगेटिव, ये भी क्या बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये अपने को चलेगा। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी, यहाँ पे जो डोमेन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी,
-∞ से -3 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। आई होप ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं थोड़े से और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने -3 और 1 पे बिग ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि अगर मैं -1 और 3 डालता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा और 0 आने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अगर यही फंक्शन 1 में होता, पूरा का पूरा 1 में होता, तो -3 और 1 को मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड कि यहाँ पर 0 बन जाए, बिकॉज फिर ये क्या बन जाती, 1/0 की फॉर्म बन जाती। ठीक है भाई। तो इस तरीके के 2-3 सवाल और देखते हैं। जैसे कि सपोज अपने पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ, आपको डोमेन ही फाइंड करनी है, x-1, x-2, x-3 अपॉन में x-4, x-5। अब यहाँ पे क्या है, x-1, x-2, x-3 अपॉन में x-4, x-5, ये सब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्टली सॉल्व आप नहीं करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, जहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा हो। ठीक है। या फिर ये इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हो रहे हो, 0 हो रहे हो। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे। ये कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। ये 3 पे, ये 4 पे, और ये वाला भाई 5 पे ये 0 होने लग रहा है। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेके देख सकते हो। सपोज आपने ले ली 10, तो 10 से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। फिर 4 से लेकर के 5 के बीच में आप कोई पॉइंट लो, 4.5 ले लिया, 4.5 -1 पॉजिटिव, 4.5 -2 पॉजिटिव, 4.5 -3 पॉजिटिव, 4.5 -4 पॉजिटिव, 4.5 -5 इज नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। यानी कि सिर्फ एक नेगेटिव है, तो एक ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स रहते हैं तो नेगेटिव रह जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है। 3 से 4 के बीच में देख लो कोई भी, तो 3.5 ले लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2.5 डालो तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। 1 से लेकर के 2 के बीच में सोच लो, 1.5, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 बार नेगेटिव आ जाएगा। 4 बार नेगेटिव मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जब आप चेक करोगे नेगेटिव आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात आप दिमाग अपना लगाओ कि अगर 1 आएगा तो इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये क्या है, इंक्लूडेड है। 2 आएगा तो ये भी इंक्लूडेड है, 3 आएगा तो ये भी इंक्लूडेड है। 4 नहीं आ सकता क्योंकि इट विल क्रिएट 1/0 फॉर्म। अगर 4 आ गया यहाँ पे तो 1/0 की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट हम चूज़ नहीं कर सकते। सेम वे में 5 को भी हम चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो डोमेन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, सबसे पहले 1 से लेकर के 2 क्लोज्ड ब्रैकेट्स, क्योंकि 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड हैं। फिर 3 से लेकर के यूनियन, 3 से लेकर के 4, और 4 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन। फिर क्या रहेगा, 5 से लेकर के इन्फिनिटी, बिकॉज 5 इंक्लूडेड नहीं है और आगे तक हमें जाना है। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा डोमेन आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के, ताकि थोड़ा आप भी देख पाओ कि आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं। अब की भाई बार पोज करके करना आप, ठीक है, पहले पोज कर लेना और आप ट्राई करना। सपोज है x-1 x+1 और अपॉन में है 1 - 2x। ठीक है। ज़्यादा क्लोज दे दिए मैंने वैल्यू, थोड़ा दूर कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 - x। ठीक है।
तो देखो भाई पॉज करके पहले तो आप खुद ट्राई करो। यहाँ पे जो हमारा x माइनस वन है इंटू एक्स प्लस वन है अपॉन में 4 माइनस एक्स है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करूँ तो एक वैल्यू हो सकती है यहाँ से क्या आएगी -1, ठीक है। x प्लस वन 0 के बराबर तो x माइनस वन के बराबर, यहाँ से x किसके बराबर 1 के बराबर, और यहाँ से x किसके बराबर 4 के बराबर, यहाँ से x किसके बराबर 4 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लो कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं कौन से नहीं है। तो जो भी न्यूमरेटर में है ये तो हम ले सकते हैं, पर x इज इक्वल टू 4 हम नहीं ले सकते, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम 4 से कोई भी बड़ा पॉइंट सोचते हैं, जैसे कि 10, तो पॉजिटिव 4 माइनस 10 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव आ जाएगा। 1 से 4 के बीच में सपोज 2, तो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन पॉजिटिव, 4 माइनस 2 इज पॉजिटिव। -1 से 1 के बीच में 0, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद -1 से छोटा सोच लो -10, तो नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, 4 माइनस -10 यानी कि 14 बनेगा, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो क्या आ जाएगा भाई -∞ से -1, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है। फिर क्या है यूनियन 1 से लेकर के 4, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से ही ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके अंदर आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन है जैसे कि इस तरीके से 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 2 मैं करूँगा, 1 आप करना खुद से। आपको मुश्किल वाला दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट वाला आप लोग करना, ठीक है। इसके अंदर इसको फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा भाई, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्योंकि ये पूरा फंक्शन 0 कब बनेगा जब या तो x 0 हो जाए या तो x क्या हो जाए 4 हो जाए। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच लो, सपोज 10, तो 10 अगर आप सोचते हो तो दिस इज पॉजिटिव एंड 4 माइनस 10 इज नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। 0 से 4 के बीच में सोच लो सपोज 2, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सेम वे में जब आप यहाँ ट्राई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट्स क्या हैं 0 से लेकर के 4। 0 एंड 4 बोथ इंक्लूडेड, बिकॉज न्यूमरेटर में ही है कार्यक्रम, तो 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही पूरा डेनोमिनेटर में आता तो जो हमारा डोमेन होता है वो 0 से 4 होता है, यानी कि 0 और 4 आप इंक्लूड नहीं कर पाते। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर फंक्शन ये होता तो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा x माइनस 1 है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यही है कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो 1 से लेकर के 3 तक होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सेम वे में आप इसको भी फैक्टर्स की टर्म्स में लिखो, ठीक है, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। वही करना, नंबर लाइन बना के, रियल लाइन बना के, जो भी है उस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना। क्रिटिकल पॉइंट्स बार बार बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स हैं जिससे पूरा फंक्शन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, या फिर उसका कोई भी फैक्टर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। पर्टिकुलरली क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। जैसे कि आप देख रहे हो नेगेटिव था, 4 के बाद क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 0 के बाद क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ज़्यादातर फंक्शंस में अगर सिंपल टाइप के हैं तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस
ठीक है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी जैसे इनमें कहीं पे स्क्वायर वगैरह आ जाता है तो वो काम भी चेंज हो जाता है, इसलिए आप हर पर्टिकुलर के लिए चेक करोगे, हर इंटरवल के लिए जो भी इंटरवल्स फॉर्म हुए आपके, तो आप फ़ायदे में रहोगे। वरना ज़्यादातर ये इसी तरीके से रहते हैं, आप देख ही रहे हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से आपको हमेशा दिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आई होप आपको सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम रियल फंक्शंस की रेंज निकालनी है, उस क्लास में हम सीख लेंगे, ठीक है। इसी टाइप में है, बस एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू भाई आप सबका आने के लिए, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।